respond with optimism, excitement and confidence, you will create a cycle of positivity that builds your energy and inspires others. कि हर कोई दुनिया को या किसी चीज़ को इसी तरह देखते हैं जैसे उसका माइंड प्रोग्राम्ड है, नॉट हाउ कि वो असलियत में क्या है। हमारे इर्द गिर्द ऑरा होता है, वो उसको भी सही करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है प्रॉपर, मेरे इर्द गिर्द भी और हर किसी के इर्द गिर्द होती है। इसके स्पेशल कैमराज भी होते हैं जिससे देखे जाते हैं। 1953, 1984, 1990, 1993 और 2002 की स्टडीज़, अब तो ये पुरानी बुक है, अब तो और भी स्टडीज़ आ गई होंगी, तो वो सजेस्ट करती हैं, वो कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकर्स आर मोर लाइकली देन नेगेटिव पीपल टू स्टे हेल्दी। वाह। It means expecting the best from the world and trusting it will provide. इसका मतलब ये है कि बेस्ट की उम्मीद लगाना, बेस्ट एक्सपेक्ट करना दुनिया से और ट्रस्ट भी करना, सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं ट्रस्ट भी करना, कामिल यकीन रखना कि मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह भी तो ये कहता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह यही तो चाहता है कि अगर तूने एक सही इरादा कर लिया है, अगर तू कुछ चाहता है तो तू मुझसे मांग और फिर कामिल यकीन रखो उस पर कि तुझे मिलेगा। कहाँ से लोग मार खाते हैं? जहाँ उनके डगमग होती है, शक आता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। दुआएं कबूल नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोगों का हमारी दुआ कबूल नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? ये ट्रस्ट नहीं है, ये तवक्कल नहीं है। इसलिए फिर उनके साथ कायनात भी वैसे ही सलूक करती है जैसा वो सोचते हैं। तो टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज द वे यू एक्सपीरियंस समथिंग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर पॉजिटिवली आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको जो मायने मिलते हैं, उसको जो शेप आप देते हैं, आप खुद देते हैं, हालांकि असल में एक्सपीरियंस कुछ और होता है। ये जस्ट ऐसे कि आपके माइंड के अंदर जो मायने हैं उस सिचुएशन के, ठीक है, वो क्या कह लें, परसेप्शन जो है वो डिफरेंट, और आप उस पर जो है एक्सपीरियंस करते हैं और वही एक्सपीरियंस एक्चुअली आप करते हैं जो कि आपको लगता है, बल्कि वो असल नहीं होता। जो आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है, आप अपने बिलीफ, वैल्यूज़ और वो प्रॉपर प्रोसेस है, आप अपने माइंड सेट पे उसको देखते हैं, बल्कि आप असल नहीं देखते। ये एनएलपी की प्रीसपोजिशन भी है, अ मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, ठीक है। और ये बिल्कुल सच्चाई बात है कि हर कोई दुनिया को या किसी चीज़ को इसी तरह देखते हैं जैसे उसका माइंड प्रोग्राम्ड है, नॉट हाउ कि वो असलियत में क्या है। बेशक सिवाय औलिया अल्लाह के और जिन्हें अल्लाह चुन ले, उनके अलावा तो हर कोई दुनिया को सिर्फ इसी तरह देखता है जैसे उसने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया हुआ है। अभी हमारे हाथों में प्रोग्राम करके रखे अपने दिमाग को, दुनिया डिप्रेस्ड है, दुनिया अजीब है, दुनिया ऐसी है, ज़माना ऐसा है। कुछ नहीं होगा, महज आप सिर्फ एक धोखे में ज़िंदगी जिएंगे और वो आपकी मर्ज़ी अगर आप जीना चाहें। अगर आप एक धोखे में ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर धोखे ही आपको मिलेंगे। यस, कायनात भी आपके साथ वैसे ही सलूक करेगी जैसा आप उसके साथ करेंगे। जो आप लोगों को देंगे वापस में ही आपको वो मिलेगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और यही बात जो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी हमारे हक में है कि हम जिंदगी को देखने का नज़रिया बदलते हैं और कह दें कि अल्लाह चाहता है, ये अल्लाह चाहता है, यानी कि जो खालिक है हमारा, जो मालिक है हमारा, वो ये चाहता है। ये जो सिचुएशन में ज़िंदगी में जो भी हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो बस बात ख़त्म, पत्थर पे लकीर यही है। और यही वो ज़िंदगी है जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों? क्योंकि सब वही है जो अल्लाह मुझे दे रहा है। यस, वहाँ आके जो एक ट्रू मुस्लिम होगा वो ये कहेगा कि ओके ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ओके बात ही ख़त्म, कोई बात ही नहीं आगे। ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, मुझे कोई इंजरी हुई है, अल्लाह ने चाहा तो हुई ना मुझे। अब मैं हील होऊंगा तो अल्लाह के फजल करम से ही होऊंगा ना, किसी डॉक्टर की वजह से तो नहीं होगा ना। किसी अल्लाह शिफा मुझे अता करेगा, डॉक्टर के ज़रिया बनेगा जो भी, या जो रियल नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, वो ज़रिया बनेंगी, अल्लाह मुझे सेहत प्रोवाइड करेगा। मैं क्यों माना फिरूँ, मैं क्यों गलत बिलीफ लेके घूमूँ? ये ट्रू मुस्लिम कहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम ज़िंदगी को या सिचुएशन को उस तरह नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि हम उसको उस तरह देखते हैं जैसे हमारा माइंड प्रोग्राम्ड होता है। It may appear that events are intrinsically happy or sad, but in fact it is your responses that make them feel good or bad, pleasurable or painful. जब आप किसी सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है ये सिचुएशन अच्छी थी या ये बुरी थी, पर एक्चुअली में वो आपको लगता है, वो असल में नहीं थी बात, ठीक है। तो एक्चुअली में आपने जिस जैसी ज़िंदगी जी है, आप अपने जो माइंड है, आपका माइंड उसको कोडिंग कर रहा है, उसको कोड कर रहा है कि जर्नलाइज कर रहा है कि ये एक हैप्पी सिचुएशन थी, एक बैड सिचुएशन थी। हो सकता है जो एक सिचुएशन है आपके लिए हैप्पी हो, किसी के लिए बैड हो, किसी के लिए हैप्पी हो, आपके लिए बैड हो, किसी के लिए
पेनफुल हो कि आपके लिए प्लेजरेबल हो, किसी के लिए प्लेजरेबल हो आपके लिए पेनफुल हो, तो डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़िंदगी को वैसे ही देखते हैं जैसे हम प्रोग्राम्ड होते हैं। इसीलिए अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को सही करना होता है। ये ऐसा अगर आप इसे बेलगाम घोड़े की तरह भेजे जाएंगे, जहाँ भी जाए जिस डायरेक्शन में जाए जाता रहे जाता रहे जाता रहे, तो ये कामयाबी थोड़ी है। अब कामयाबी तो बल्कि मैंने बड़ा लफ्ज़ बोल दिया, तो सीधी गुमराही भी कह सकते हैं आप इसे। यस, जहाँ जैसे कि अल्लाह भी तो फरमाते हैं ना कि दिमाग को ऐसे नहीं रहने देना, जहाँ बस फंसा है अल्लाह की पनाह मांगो, शटअप को शैतान को शटअप कहो, आउज़ु बिल्लाह पढ़ो और प्रोटेक्ट करो अपने आप को इन ईवल चीज़ों से, अल्लाह से कनेक्ट रह के बेशक। तो यानी कि हमें इसको भी साथ साथ ट्रेन करना होता है। बिल्कुल। If you face the world with pessimism, cynicism and self-criticism, you will experience life as negative. Wow! ये लॉ है, ये लॉ है। समझ लीजिए कि अगर आप ज़िंदगी को, मैं इसके अंदर थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, वो ये एक्चुअली बेसिकली ये कहना चाहिए, अगर आप ज़िंदगी को इसी तरह देखेंगे, खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, मैं ऐसी हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस वही कर सकते जिनके पास पैसा होता है, टैलेंट को वही अपने नर्चर कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है, नहीं मेरे साथ बुरा हो गया, अपने आप को विक्टिमाइज़ करेंगे या दूसरों को विक्टिमाइज़ करेंगे, दूसरों के ऊपर तानाज़नी करेंगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम करेंगे, डिप्रेशन में आप कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा होना था, मुझे ऐसा था, मायूस रहेंगे, तो एक्चुअली में आपको लाइफ भी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होंगे लाइफ आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। आप कहेंगे मेरे साथ ये ऐसा होता है, मेरी ज़िंदगी ऐसे, आपको लोग वैसे मिलेंगे, आपको डिप्रेस लोग मिलेंगे। ठीक है, जब ना अल्लाह चाहे तो डेफिनेटली आपको अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, बट जो कायनात का अल्लाह ने उसूल दिया है ना, वो ये है कि आपको फिर वैसी चीज़ें मिलेंगी, वैसे लोग, वैसे वाक़यात मिलेंगे जो आपको और डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आपके हाथ में कि इफ़ यू वांट टू बी डिप्रेस्ड या नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरा भी इसका यही है कि अगर इफ़ यू रिस्पॉन्ड with optimism, excitement and confidence, you will create a cycle of positivity that builds your energy and inspires others. Great line. अगर तो आप हर सिचुएशन को, हर बात को, हर किसी को इसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ, के खुश पुरुमीदी के साथ, आने वाले कल की पुरुमीदी खुशियों के साथ, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी के साथ आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर क्या होगा, आप एक साइकिल क्रिएट कर लेंगे। साइकिल जो लगातार चलता रहता किस चीज़ का? पॉजिटिविटी का। यस, और जो कि आपकी एनर्जी भी बिल्ड करेगी, हमारे इर्द गिर्द ऑरा होता है वो उसको भी सही करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है प्रॉपर, मेरे इर्द गिर्द भी और हर किसी के इर्द गिर्द होती है, इसके स्पेशल कैमरास भी होते हैं जिससे देखे जाते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी को भी बिल्ड करती है वैसे, और लोगों को इंस्पायर भी करती है। यस, सो और मैं यहाँ एक फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 1953, 1984, 1990, 1993 और 2002 की स्टडीज़, अब तो ये पुरानी बुक है, अब तो और भी स्टडीज़ आ गई होंगी, तो वो सजेस्ट करती हैं, वो ये बात को बल्कि बहुत सी इंडोर्स करती है, न्यूरो साइंटिस्ट और लोग इस बात को इंडोर्स करते हैं, मैंने रिसर्चेस पढ़ी हुई है लेटेस्ट। वो कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकर्स आर मोर लाइकली देन नेगेटिव पीपल टू स्टे हेल्दी। वाह, कि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, उनके बरक्स जो पॉजिटिव पीपल होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं, वो होता ही ऐसा है कि वो लोग ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये बात रिसर्चेस बताती हैं, AI खुला पड़ा है, आप रिसर्चेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर वेबसाइट है, आप वहाँ भी जा सकते हैं कि जो लोग हैप्पी पॉजिटिव रहते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, आप कह सकते हैं, जो कामिल यकीन रखते हैं, या जो लाइफ के तरफ उनका एटीट्यूड, उनके अप्रोच कमाल होते हैं, जिनके बिलीव्स राइट होते हैं, वो ज़िंदगी लंबी भी गुजारते हैं और हैप्पी भी गुजारते हैं। ठीक है, और ये अल्लाह ने कुरान पाक में और हदीस पाक में हमें देखने को मिलता है सब कुछ। ये अफसोस होता है अपने ऊपर और कि हमने किस चीज़ को पढ़ लिया, करप्ट सिस्टम में घुसा घुसा के जिस ईयर के अंदर कोर बननी थी उसमें हमने मैथ सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, डिग्रियाँ ले ली, पर हमें बेसिक्स नहीं आए लाइफ के। ये है वो नफ़रत है मुझे इस एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि मैंने वो देख लिया है और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने देख लिया वो अल्लाह आपको भी दिखाए, क्योंकि अल्लाह हर बच्चे को भी बचाए। क्या कहूँ मैं इससे आगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, उनके जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके सक्सेसफुल कैरियर्स भी होते हैं, और वो जो होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और अच्छा, इधर एग्जैक्ट उन्हें लिखा भी हुआ है कि वो एवरेज 7.5 ईयर्स भी उनके लाइफ स्पैन में ऐड होते हैं, बाकी तो जितना अल्लाह चाहे, लेकिन रिसर्चेस ये बता रही हैं कि नॉर्मली
7.5 साल उनकी ज़िंदगी में और ऐड हो जाते हैं, यानी कि वो और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। मुझे बताएं, अगर आप ये लड़की का नाम है सूजन क्विलियम, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर इस्लामिक वगैरह नहीं कहती, मैं साथ टच दे रही क्योंकि एक्चुअली में सारे राज हम पे कह ले इन राजों से आश्कार हमें अल्लाह ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी किया हुआ है। और आज यही बात डेफिनेटली जब अल्लाह ने कहा अक्लमंदों के लिए निशानियाँ, अल्लाह ने नॉन मुस्लिम्स पे जब ये राज आश्कार किए, जब अल्लाह की कायनात के उसूलों को इन्होंने फॉलो किया, इनको रिजल्ट्स मिले, तो बिल्कुल जो ये कह रही हैं बेहतरीन हक बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का असूल को ही ये बयान करी हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली में ये बात तो अल्लाह ने हमें बताई थी, और हम कहाँ रह गए। सवाल यही है कि ये जो किताबें हैं, ये जो कमाल नामों में हमारे मुसलमानों के नाम आने चाहिए। यस, आपका नाम आना चाहिए, आपके बच्चों का नाम आना चाहिए, आपके वालिदैन का नाम आना चाहिए।